कई बार हमें दुख पहुंचाने वाले या हमारे साथ बुरा बर्ताव करने वाले लोग अनजाने में ही सही, लेकिन हमारी भलाई कर जाते हैं। इस संबंध में डॉक्टर अशुम गुप्ता आगे कहती हैं, कई बार दूसरों द्वारा कही गई कड़वी बात हमारे लिए शॉक ट्रीटमेंट का काम करती है। ऐसी बातें सुनकर हमारा सोया हुआ ज़मीर जाग उठता है। फिर हम कई ऐसे मुश्किल काम भी कर गुजरते हैं जिनके बारे में आमतौर पर सोचना भी असंभव लगता है। जरा सोचिए कि अगर तुलसीदास को अपनी पत्नी रत्नावली की बात दिल पर न लगी होती तो आज हिंदी साहित्य श्री रामचरितमानस जैसे महाकाव्य से वंचित रह जाता। अगर दक्षिण अफ्रीका के पीटमेरिजबर्ग स्टेशन पर उस टीटी ने बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी का सामान ट्रेन की फर्स्ट क्लास की बोगी से बाहर न फेंका होता तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। जब बात हो अपनों की, जिद के साथ कहीं न कहीं अपनों का प्यार और उनकी भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। दिल्ली की मैरी बरुआ का इकलौता बेटा ऑटिज्म से पीड़ित था। वह दिन रात उसकी देखभाल में जुटी रहती। वह कहती हैं, मेरे लिए मेरा बेटा ही सब कुछ है। मैंने उसकी खातिर ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग देने का स्पेशल कोर्स किया। उसी दौरान मुझे यह ख्याल आया कि सिर्फ मेरा ही बेटा क्यों ऐसे दूसरे बच्चों को भी ट्रेनिंग देकर मैं उन्हें कम से कम इस लायक तो बना दूं कि ये अपने रोजमर्रा के काम खुद करने में सक्षम हो और बड़े होने के बाद सामान्य जिंदगी जी सकें। तभी से मैंने ऑटिज्म से पीड़ित दूसरे बच्चों की देखभाल शुरू कर दी। इससे मेरे मन को बहुत सुकून मिलता है। अब जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि ईश्वर ने मुझे इस काबिल समझा, तभी तो ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है।